हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 में जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण में देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, द्विजगत वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, द्विजगत वर्गीकरण या इसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों या द्विजगत वर्गीकरण है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसका मतलब है द्विजगत अर्थात दो जगत। ठीक है दोस्तों, या दो किंगडम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, यदि हम वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो उनमें सबसे पहला नाम क्या आता है, कैरोलस लिनियस का, जिसको हम वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कैरोलस लिनियस थे तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इनकी या बुक है इनकी जो, वो क्या है दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में दोस्तों इन्होंने समस्त जीवधारियों को दो जगतों में या दो किंगडम में क्लासिफाइड किया। ठीक है दोस्तों, अर्थात वर्गीकृत किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो दो जगत कौन से थे। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि उन्होंने दो जगत में वर्गीकरण किया, इसीलिए इस जगत को हम क्या कहते हैं, द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो पहला हमारा वर्गीकरण का जो पहला जगत है वो क्या है, पादप जगत या प्लांट किंगडम इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दूसरा जगत है वो क्या है, जंतु जगत या एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला किंगडम है वो क्या है, पादप जगत, और दूसरा क्या है हमारा, जंतु जगत। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे पादप जगत की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो हमारा प्लांट किंगडम है तो इसके कुछ क्या क्या फीचर या कैरेक्टर होते हैं, वो यहाँ पे हम बेसिक उसके फीचर देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जो पहला हमारे यहाँ पे देखिए जो पादप जगत की विशेषताएं हैं दोस्तों, तो इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों, पादप जगत का जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, वो क्या है कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति। यानी देखिए दोस्तों, जो हमारी सेल वाल है और केंद्रीय रिक्तिका है यानी न्यूक्लियोलर वैक्यूल, इनकी उपस्थिति दर्शाती है दोस्तों कि ये कौन सा जगत है, पादप जगत है। अर्थात कोई भी जगत पादप जीव की कोई भी कोशिका है यदि पादप जगत की, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहेगी या सेल वाल प्रेजेंट रहेगी और केंद्रीय रिक्तिका भी उपस्थित रहेगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो पादप जगत की दूसरी विशेषता है वो क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी पर्णहरिम की उपस्थिति। इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी जीव होते हैं क्या करते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना भोजन का फॉर्मेशन करते हैं या फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, अर्थात ये ऑटोट्रॉपिक फिर नहीं कहलाएंगे। तो इनका बेसिक दोस्तों जो पादप जगत का मुख्य लक्षण है वो क्या है कि कोशिका भित्ति या केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थित रहेगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दूसरा लक्षण क्या है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी या पर्णहरिम की उपस्थिति होगी, जिसके कारण क्या करते हैं, ये हरे पौधे जितने भी होते हैं स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए तो ये स्वपोषी होते हैं अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पादप जगत की यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो क्या होती है कि पेशियों, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंगों की अनुपस्थिति। देखिए दोस्तों, यदि हम प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पे मसल्स या पेशियों का क्या होता है, अभाव होता है या अनुपस्थित होते हैं। वहीं एक्सक्रीजन सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र का भी क्या होता है, अभाव होता है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र का भी क्या होता है या संवेदी अंगों का भी क्या होता है, अभाव होता है या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जो चौथा लक्षण है दोस्तों, चौथा मेन विशेषता यहाँ पे पादप जगत की, वो क्या है दोस्तों कि संचित भोजन दोस्तों क्या होता है, स्टार्च के रूप में पाया जाना। ये भी बहुत बेसिक फीचर है दोस्तों किसका, पादप जगत का। क्योंकि दोस्तों पादप जगत में जितना भी भोजन संचित पदार्थ होता है वो किसके रूप में रहता है, हमेशा स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक दोस्तों, अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है या अगली विशेषता है पादप जगत की, वो क्या है, सक्रिय प्रचलन का भाव। यानी दोस्तों इनमें क्या है, यानी प्रचलन का इनमें क्या होता है, प्रचलन अर्थात गमन, और यदि हम इंग्लिश में बोलें तो लोकोमोशन या मूवमेंट। तो देखिए मूवमेंट या गति या लोकोमोशन का इनमें क्या होता है दोस्तों, अभाव होता है, अर्थात ये अपनी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी इसका क्या है, विशेषताएं हैं। अब देखिए पादप जगत की हम छठवीं विशेषता देखते हैं दोस्तों, तो क्या है दोस्तों यहाँ पे छठवां नंबर क्या है, इसके अंतर्गत शैवाल
कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी एवं अवृतबीजी को शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, बेसिकली यदि हम बात करें प्लांट किंगडम में, तो प्लांट किंगडम में दोस्तों किनको किनको शामिल किया गया है? एल्गी यानी शैवाल को सम्मिलित किया गया है, कवक यानी फंजाई को भी सम्मिलित किया गया है, लाइकेन को भी। इसके अलावा देखिए दोस्तों ब्रायोफाइटा के अलावा टेरिडोफाइटा को भी, टेरिडोफाइटा के अलावा दोस्तों अनावृतबीजीय जिम्नोस्पर्म जितने भी हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और अवृतबीजीय एंजियोस्पर्म जितने हैं उनको भी इस जगत के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये पादप जगत की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जंतु जगत की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी बेसिक फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ आधारभूत या बेसिक विशेषताएं जो जंतु जगत की है उसको हम इसमें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहली विशेषता है जंतु जगत की वो क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति या सेल वाल एवं रिक्तिका का क्या होता है? अभाव होता है। अर्थात यहाँ पे क्या है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में दोस्तों सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती है। ये मेन फीचर है जंतु जगत का। ठीक है दोस्तों, और रिक्तिका का भी क्या होता है? रिक्तिका या वैक्यूल का भी क्या होता है? अभाव होता है। किसमें दोस्तों? जंतु जगत में। देखिए दोस्तों, जो दूसरा यहाँ पे फीचर है या दूसरी विशेषता है जंतु जगत की वो क्या है दोस्तों कि यहाँ पे क्लोरोफिल का भी अभाव होता है। ये भी इसमें क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल का भी क्या होता है? अभाव होता है। अर्थात यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, अतः ये परपोषित होते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी एनिमल किंगडम हैं अब इनमें चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना भोजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये भोजन का अपने निर्माण नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से ये क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। अर्थात अपने भोजन के लिए क्या होते हैं दोस्तों? दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये दो लक्षण हुए। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्या? अर्थात अपना भोजन नहीं संश्लेषित कर पाते। तो तीसरा लक्षण यही दोस्तों कि ये अपना भोजन क्या है? संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है कि सक्रिय प्रचलन का पाया जाना। देखिए दोस्तों, एनिमल किंगडम का जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो यही है कि इनमें सक्रिय प्रचलन का पाया जाना, अर्थात इनमें मूवमेंट होता है, इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता होती है, और इनमें स्पष्ट गमन अंग दोस्तों या लोकोमोशंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए इसका अगला फीचर है वो क्या है? संचित भोजन का ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाना। देखिए दोस्तों, जो हमारा संचित भोजन होता है या अतिरिक्त भोजन जो हमारा बच जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है दोस्तों उसके रूप में हमारा क्या होता है दोस्तों? संचित रहता है। अब देखिए ये क्या होते हैं, जो अतिरिक्त मात्रा हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की या ग्लूकोज की, तो ये क्या होती है कि ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाती है? संचित होती जाती है। और जब कभी हम 2-3 दिन हमको खाना नहीं मिलता है या कि हम खाना कुछ टाइम तक नहीं खाते हैं, तो वही ग्लाइकोजन टूट के क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट में बदल के हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो छठवां हमारा जंतु जगत की विशेषताएं हैं वो क्या है दोस्तों कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया। देखिए दोस्तों, बाह्य उद्दीपनों के प्रति यहाँ पे तुरंत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, ये एनिमल किंगडम का बेसिक फीचर है। अर्थात दोस्तों, मैं यदि ह्यूमन की बात करूँ एज ए ह्यूमन, तो क्या होगा दोस्तों, यदि हमारे पैर में कहीं भी मान लीजिए चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, तो हमारी मस्तिष्क को तुरंत पता चल जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या दोस्तों? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है, अर्थात हमको यहाँ पे उद्दीप्त सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगला इसका फीचर क्या है? उत्सर्जन तंत्र, संवेदी अंग एवं तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों का पाया जाना। देखिए दोस्तों, ये भी एक बेसिक फीचर है किसका? जंतु जगत या एनिमल किंगडम का, कि इनमें स्पष्ट एक्सक्रीजी ऑर्गन उपस्थित होते हैं, या उत्सर्जन तंत्र क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एक्सक्रीजन सिस्टम उपस्थित होता है। इसके अलावा संवेदी अंग जितने भी होते हैं दोस्तों वो भी उपस्थित होते हैं, और तंत्रिका तंत्र या स्पाइनल कार्ड भी उपस्थित होती है, और जितने भी मसल्स होती है वो भी एनिमल में प्रेजेंट होती है। तो ये भी जंतु जगत का विशेषताएं हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो अगली विशेषता है वो क्या है? इसके अंतर्गत दोस्तों प्रोटोजोअन्स, अकशेरुकी यानी दोस्तों इनवर्टिब्रेट्स एवं कशेरुकी शामिल है। यानी इस जगत के अंदर जितने भी दोस्तों प्रोटोजोअन्स हैं और जितने भी अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स हैं तथा जितने भी वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणी हैं, तो उनको हम इस जगत में क्या किए हैं दोस्तों? सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको यहाँ पे जंतु जगत, द्विजगत वर्गीकरण बताया आपको, और द्विजगत वर्गीकरण में पादप जगत की विशेषताएं और जंतु जगत की विशेषताएं हमने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जंतु जगत जो हमारा द्विजगत वर्गीकरण है, तो इस द्विजगत वर्गीकरण के प्रति कुछ आपत्तियां हैं। अर्थात दोस्तों ये द्विकरण पद्धति जो है इनके प्रति कुछ आपत्तियां हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए वो आपत्तियां या द्विजगत वर्गीकरण के हम इसको दोष कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के जो दोष हैं या आपत्तियां हैं, तो उसको भी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला लक्षण क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि पादप का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, हमने पादपों के लक्षण में क्या बताया कि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यूग्लिना में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पादप का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह जंतुओं के समान कशाभिका युक्त एवं गतिशील होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इनमें पादपों का लक्षण क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यूग्लिना में, अर्थात क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये पादप का लक्षण है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यूग्लिना में जंतुओं के समान भी क्या होता है, जंतुओं में जैसे चलने के लिए या गतिशील होने के लिए क्या होते हैं, आर्गन उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार यूग्लिना में क्या होते हैं, कशाभिका उपस्थित होती है एवं ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अर्थात यूग्लिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकती है। तो इसमें जंतु के भी लक्षण है, क्यों, क्योंकि ये गतिशील होती है। ठीक है दोस्तों, तथा कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी दोस्तों कोशिका भित्ति का अभाव किस में होता है, जंतु में होता है। तो अर्थात यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है तो ये पादप का लक्षण भी इसके ऊपर उपस्थित है, और यूग्लिना में क्या है, गतिशील भी है ये, और क्या है दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति भी उपस्थित है, अर्थात ये जंतु के लक्षण है। तो इस प्रकार दोस्तों यूग्लिना में क्या है कि पादप एवं जंतु के बीच के लक्षण है दोनों को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है इनमें कि इसीलिए तो दोस्तों इनमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण है यूग्लिना में। इसीलिए दोस्तों हम यूग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके दोस्तों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोस्तों ये भी एक क्या है, दोष है, क्योंकि यूग्लिना को यहाँ पे दोस्तों दोनों के लक्षण उपस्थित है, तो इसको पादप जगत में भी रखने में संभावना कम है और इसको जंतु जगत में रखना भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, एक अपवाद है या दोष है किसका दोस्तों, द्विजगत वर्गीकरण का। अब देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है, देखिए दोस्तों जितने भी फंजाई या कवक हैं तो कवकों को पादप जगत में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। देखिए दोस्तों, कवकों को द्विजगत वर्गीकरण में पादप जगत में रखा गया है, लेकिन दोस्तों इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल का एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल का एब्सेंट होना यानी क्लोरोफिल की अनुपस्थित होना जंतु जगत का लक्षण है। तो इस प्रकार से इसमें लक्षण जंतु जगत के हैं दोस्तों, लेकिन इनको पादप जगत में रखा गया है। तो ये भी दोष या आपत्तिजनक है किसकी, द्विजगत वर्गीकरण की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, वो क्या है, लाइकेन। दोस्तों लाइकेन क्या है दोस्तों, कवक एवं शैवाल के संयोग से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सहजीवी होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसमें कवक एवं शैवाल जो है साथ साथ में रह के जीवन यापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, फंजाई और एल्गी आपस में संबंध बना के रखते हैं, आपस में यह संबंध बना के रहते हैं। अतः इनको पादप जगत में सम्मिलित करना उचित नहीं है, और इनको पादप जगत में सम्मिलित किया गया है जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो ये भी एक कमी है द्विजगत वर्गीकरण की, या दोष है द्विजगत वर्गीकरण का, या ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, जो क्लेमाइडोमोनास, जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, तो देखिए क्लेमाइडोमोनास को पादप जगत में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये स्वपोषित एवं कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्लेमाइडोमोनास है दोस्तों, इसको क्या है, प्लांट किंगडम में शामिल किया गया है। ये क्या होते हैं दोस्तों, स्वपोषित एवं कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। तो कोशिका भित्ति युक्त होना एवं स्वपोषित होना यह किसके लक्षण है दोस्तों, पादपों के लक्षण है, लेकिन यह कशाभिका युक्त एवं गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या हो गए, कोशिका भित्ति युक्त होना एवं स्वपोषित होना किसके लक्षण हो गए दोस्तों, ये तो हो गए पादप जगत के लक्षण। लेकिन साथ ही इनमें दोस्तों क्या है, कशाभिका युक्त होते हैं एवं गतिशील होते हैं। ये भी क्या होते हैं दोस्तों, कशाभिका युक्त एवं गतिशील होते हैं, जो कि जंतुओं का लक्षण है। जंतुओं में क्या होता है दोस्तों, गतिशील होते हैं जंतु, तो ये जंतुओं का लक्षण है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको पादप जगत में भी रखना क्या है, किसी भी प्रकार से दोस्तों उचित नहीं है। तो ये भी क्या है, दोष है या अपवाद है किसका दोस्तों, द्विजगत वर्गीकरण का। ठीक है दोस्तों, या टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, जीवाणुओं माइकोप्लाज्मा को एवं शैवालों आदि को पादप जगत में शामिल करना इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि द्विजगत वर्गीकरण में जो बैक्टीरिया है एवं माइकोप्लाज्मा एवं जितने भी एल्गी हैं तो उनको पादप जगत में शामिल करना इस जगत की
बहुत बड़ी कमी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये अन्य पादपों एवं जंतुओं से पूर्णतः भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनको क्या है, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जिनमें केंद्रक का अभाव होता है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या होते हैं, बाकी सभी पादपों एवं जंतुओं से पूर्णतः भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, अतः इन्हें किसी भी जगत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक कमी है किसकी? द्विजगत वर्गीकरण की या टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।